मुज़ाकराती अमल से अमन को एक और मौका देने का फैसला। सालिसों की दरखास्त और तालिबान के इसरार पर पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार। इस्तांबुल में सालिसों की मौजूदगी में पाकिस्तान और तालिबान वफूद की बातचीत जारी। पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर कायम है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का फिर इस्तेमाल। बाजोड़ में अफगान सरहदी से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 4 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में खारजी रहनुमा अमजद उर्फ मज़ाहम भी शामिल है। मज़ाहम खारजी नूरवली का नायब और रहबरी शुरा का सरबराह था। इसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कामयाबी। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनातुल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सल्तन में 14 और कीच में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेज को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इयादा। सिक्योरिटी फोर्सेज का कुर्रम में खुफिया इतलात पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में कैप्टन नौमान सलीम समेत 6 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक 14 में हवालदार अमजद अली, नायक वकास अहमद, सिपाही एजाज अली शामिल है। सिपाही मोहम्मद वलीद और सिपाही मोहम्मद शहबाज ने भी जाम शहादत नोश किया। फोर्सेज का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रखने के आज़म का इरादा। अफगान तालिबान ने तसादुम का रास्ता अपनाया तो पाकिस्तान जवाब के लिए पूरी तरह तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह पैगाम। अरब TV को इंटरव्यू में कहा, भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। भारत और अफगान तालिबान के रवाबित के सबूत मिल गए हैं। तालिबान के एक वजीर की भारत में मौजूदगी के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हुई। हमारा मुतालबा है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। इसमें कोई रचक नहीं आई। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के तमाम सबूत दुनिया के सामने रख दिए हैं, जिन्हें कोई झुटला नहीं सकता। हम दहशतगर्दों से अपना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं। बता दिया कि बॉर्डर महफूज रखने की जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे तो ये गारंटी हम खुद लेंगे। पाक अफगान मुज़ाकरात खुश आइंद है, लेकिन हुकूमत को भी एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का मुतालबा। कहा, ज़बानी से मुलाकात के बाद काबीना का एलामिया जारी हो जाएगा। तमाम MPA चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े हैं। गुड गवर्नेंस की वजह से ही तीसरी बार हुकूमत मिली है। जिस तरह पहले डिलीवर किया था अब भी वैसा ही करेंगे। शिबली फराज की नाअहली से सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जारी पोलिंग में सिर्फ 1 घंटा बाकी। अपोजिशन के ताज मोहम्मद आफरीदी और PTI के खुर्रम ज़िशान मद्दे मुकाबल। 145 के ऐवान में कामयाबी के लिए 73 वोट दरकार। हुकूमती अरकान की तादाद 92 जबकि अपोजिशन मेंबरान की तादाद 53 है। आज़ाद कश्मीर में सियासी हलचल बरकरार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 1 नवंबर तक मौखर। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात आज शेड्यूल है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब किया गया। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद अरकान का दावा। वज़ारत उज़्मा के लिए सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं।
अली मकान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक। नादरा हुक्काम ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करा दी। 24 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत मुसलसल अदम पेशी पर छठी मरतबा अली मकान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। मुतनाज़ा ट्वीट केस में ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा के खिलाफ फर्द जुर्म आए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अगली समाअत पर इस्तगासा के तमाम गवाहान को तलब किया। हादी अली चट्ठा को दोबारा जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन। 3 रोज में चालान की तादाद 12,000 से तजावुज कर गई है। वफाकी मुलाजमीन की गाड़ियों समेत 35 सरकारी महकमों की गाड़ियों के भी चालान कट गए। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट मोतसिब आला सिंध भी इज्जत में आ गए। नैब महकमा ज़राअत FBR की गाड़ियां भी शामिल। जड़ावाला में तेज रफ्तार बस ने 4 अफराद को कुचल दिया। जामक होने वालों में 3 खवातीन, 1 मोटरसाइकिल सवार मर्द शामिल। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। गुलबर्ग लाहौर में वर्कशॉप मालिक ने मुबैना तौर पर मुलाजिम को आग लगा दी। 12 साल फैजान तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम बाबर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त रहा। फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, मुल्तान की फिजा इंतहाई मुज़र सेहत हो गई। महकमा माहौलियात ने इंसदाद स्मॉग इक़दाम तेज कर दिए। पब्लिक मकामात और अहम शाहराहों पर ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी। शाहराहों पर चूने से सफाई भी बंद कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान। जनूबी कोरिया में चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद टैरिफ 57 से 47% कर दिया गया। कहा आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। चीन से मिलकर यूक्रेन का तनाज़ा हल करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का भी अमरीका से दोस्ती की ख्वाहिश का इजहार। तमाम मसाइल पर खुले दिल से बातचीत की पेशकश की। गजा जंगबंदी में अमरीकी सदर के किरदार को भी सराहा गया। गजा पर इजराइल की क़यामत खेज बमबारी। दर्जनों मासूम बच्चों को शहीद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सिहोनी हमलों से एक दिन में 104 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहदा में 40 मासूम बच्चे भी शामिल। ताज़ा हमलों में 250 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। गजा के अस्पताल जख्मियों से भर गए। फ़लस्तीन में शहदा की मजमूई तादाद 68,643 हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फौज को फौरी तौर पर जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, जब तमाम ममालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा एटमी हथियार है। रूस का दूसरा नंबर है। चीन 5 वर्षों में अमेरिका के बराबर आ सकता है। समुद्री तूफान मेलिसा ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 30 हो गई। हैटी में 25, जमैका में 4 और डोमिनिका में 1 शख्स दुखमय अजर बन गया। समुद्री तूफान जमैका और क्यूबा में तबाही मचाने के बाद बहामास की जानिब बढ़ने लगा। जनूबी इलाकों से लोगों को इनखला के अहकामात जारी कर दिए गए। शाहीनों को T20 सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा T20 कल खेला जाएगा। कज़ाफ स्टेडियम लाहौर में तैयारियां मुकम्मल। वॉक थ्रू गेट्स और CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए।
वुमेन्स वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका ने वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। गुज़िश्ता रोज सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 125 रन से शिकस्त दी गई। 320 रन के ताक़ु में इंग्लिश टीम 194 पर ढेर हो गई है। Moussa Diaby, the combination, the chance, and the opening goal. He was going to get there, but here they come again once more with another chance. सऊदी अरब में किंग्स फुटबॉल कप का राउंड ऑफ 16 अल इत्तेहाद ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर को 2-1 से मात देकर इवेंट से बाहर कर दिया। यूएफा वुमेन्स नेशंस लीग के सेमीफाइनल में स्पेन ने स्वीडन को 1-0 से शिकस्त दे दी है। और धुनों के शहंशाह ख्वाजा खुर्शीद अनवर को दुनिया से रुखसत हुए 41 बरस बीत गए। धुनों ने कई शौरा के तहरीर गीतों को लाफानी और यादगार बनाया। उन्हें सितारा इम्तियाज, सदारती और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।